हरे कृष्णा। एकादशी की तिथि या माधव तिथि या इसे हरिवसरा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये तिथि भगवान हरि को सबसे अधिक प्रिय है। साल में 24 एकादशी में से निर्जला एकादशी का व्रत सबसे महत्वपूर्ण और उत्तम फल प्रदान करने वाला है। बाकी की एकादशियों में तो केवल अन्न का खाना वंचित है, किंतु इस निर्जला एकादशी में तो जल पीना भी वंचित है। सारे व्रत में से सबसे कठिन व्रत होने की वजह से इसका महत्व भी अधिक है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो भी व्यक्ति साल की 24 एकादशी करने में असक्षम होता है, वह यदि ये एक निर्जला एकादशी का व्रत कर लेता है तो उसे सारी एकादशी का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इसका वर्णन ब्रह्म वैवर्तीय पुराण में महर्षि वेद व्यास मुनि और भीमसेन के बीच आता है। कथा इसकी कुछ इस प्रकार से है। एक बार यूं हुआ कि पांडुपुत्र भीमसेन ने महर्षि व्यास से प्रश्न किया। पूछा, हे पितामह, मेरे भ्राता युधिष्ठिर, मेरे भाई अर्जुन, नकुल, सहदेव, पत्नी द्रौपदी तथा माता कुंती सभी एकादशी के व्रत का पालन करते हैं। यहाँ तक कि मेरे भ्राता युधिष्ठिर तो मुझसे भी कहते हैं इस व्रत का पालन करने के लिए। और मैं भी भली भांति समझता हूँ कि एकादशी का व्रत करना हमारे शास्त्रों का उपदेश है तथा इस व्रत के द्वारा भगवान हरि को प्रसन्न करना हमारा परम कर्तव्य। किंतु मैं क्या करूँ? उपवास करना मेरे लिए असंभव है। साल में 24 दिन तो क्या, मैं एक समय भूखा नहीं रह सकता। इसीलिए कृपा करके आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं कि बिना कोई व्रत उपवास किए मैं कई सारा पुण्य फल प्राप्त कर सकूं। तब महर्षि व्यास ने कहा कि देखो पांडुपुत्र, यदि तुम नरक की अग्नि से बचना चाहते हो और भगवान के परम धाम को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें साल की 24 एकादशी यानी कि हर महीने में आने वाली दोनों शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना होगा। इससे हमारे कई जन्मों के पापों का नाश होता है। तब घबराए हुए भीमसेन ने हाथ जोड़कर महर्षि व्यास से विनती की। कहा कि हे पितामह, मुझ पर कृपा करे, कुछ मुझ पर दया करे। किंतु भूखा रहना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि वृका नाम की अग्नि निरंतर मेरे पेट में जलती रहती है और मैं जब तक भर पेट भोजन नहीं खा लेता ये अग्नि शांत नहीं होती। मैं अपनी क्षमता के हिसाब से दान पुण्य कर सकता हूँ, भगवान हरि की पूजा अर्चना कर सकता हूँ, किंतु मैं भूखा नहीं रह सकता। इसीलिए कृपा करके आप मुझे कोई ऐसा सुझाव दे, कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मैं वर्ष में केवल एक ही दिन व्रत रख कर साल भर की एकादशी का पुण्य फल प्राप्त कर सकता हूँ। तब महर्षि वेद व्यास जी ने निर्जला एकादशी का वर्णन करते हुए कहा कि हे वायुपुत्र, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी, ये एकादशी जो लूनार कैलेंडर के हिसाब से मई या जून महीने में आती है, अधिकतर जून महीने में। तब महर्षि व्यास ने कहा कि इस दिन तुम्हें अन्न तो क्या, जल का भी त्याग करना होगा। इस एकादशी का नाम है निर्जला एकादशी। और जो व्यक्ति साल में 24 एकादशी करने में असक्षम होता है, वह व्यक्ति यदि ये एक निर्जला एकादशी का व्रत रख लेता है तो उसे साल भर की एकादशी का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। यह एकादशी सूर्योदय यानी एकादशी की सूर्योदय से लेकर द्वादशी की सूर्योदय पर ही समाप्त होती है और द्वादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जाकर स्नान के पश्चात भगवान हरि की पूजा अर्चना करनी चाहिए और इसके बाद ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार सोने का दान, वस्त्र दान या फिर एक जल से भरे कलश को एक कपड़े से ढक कर भी दान दिया जा सकता है। हे पांडुपुत्र, अब इससे प्राप्त होने वाले पुण्य फल के बारे में सुनो। सारे तीर्थ स्थानों पर दर्शन करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। सारी पवित्र नदियों में स्नान करने का पुण्य फल, गौदान का तक पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके अलावा धन, दौलत, ऐश्वर्य, सौंदर्य, कीर्ति तथा सुख समृद्धि का व्यक्ति मालिक बन जाता है।
शंख चक्र पद्म और गदा धारण किए हुए भगवान केशव ने स्वयं मुझसे कहा है कि जो भी व्यक्ति अन्य धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में आ जाता है तथा निर्जला एकादशी के व्रत का पालन करता है, मैं उसके समस्त पापों का नाश कर देता हूँ। हे वायुपुत्र, आने वाले कलयुग में जहाँ धर्म का पूरी तरह से पतन हो जाएगा, वेद मंत्र उच्चारण करने वाला भी कोई नहीं होगा तथा लोग केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ही जीवित रहेंगे, वहाँ ये एक निर्जला एकादशी का व्रत उनके लिए पाप नाशक सिद्ध होगा और अंत में मृत्यु के समय भयानक यमदूतों के स्थान पर सुंदर विष्णु दूत, जो साक्षात भगवान विष्णु के समान ही दिखने वाले हैं, वे आकर उस व्यक्ति को ले जाते हैं। जब इस निर्जला एकादशी के बारे में, इस कथा के बारे में अन्य पांडव भाइयों ने सुना, तब वे भी ये व्रत करने के लिए बड़े ही उत्सुक थे। इसीलिए तो इस एकादशी का नाम पांडव निर्जला एकादशी तथा भीमसेनी एकादशी भी रखा गया। किंतु आज के इस कलयुग में, इस कलिकाल में, ऐसी कठिन परिस्थितियों में हर किसी के पास वो शारीरिक तथा आत्मा बल नहीं होता कि वे निर्जला एकादशी का व्रत रख सके, या किसी के पास इतनी क्षमता भी नहीं होती कि वे सोने का दान करे। इसीलिए आज के समय में जो सबसे उत्तम दान माना जाता है वो है भगवत गीता का दान, भगवत भक्ति का दान, जिसकी आज लोगों को सबसे अधिक आवश्यकता है। और एकादशी का अर्थ होता है अपने पांचों इंद्रियों को नियंत्रित कर उसे भगवत भक्ति में लगाना। इसीलिए अधिक से अधिक भगवत गीता का श्रवण तथा पठन करें, हरि कथा को सुनते रहे या हरि नाम का जाप करते रहे, जो सबसे उत्तम माना जाता है। एकादशी चाहे निर्जला करे या जल पी कर करे, किंतु अन्न का ग्रहण कभी ना करे, जैसे गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरी या दालों का, यानी कि पल्सेस, और कई सारी ऐसी सब्जियां भी है। पद्म पुराण में महर्षि व्यास जी ने प्रख्यात ऋषि जैमिनी से कहा है कि एकादशी के दिन सारे पाप कर्म अन्न में निवास करते हैं। आज के इस वीडियो को बस यही विराम देते हैं। हरे कृष्णा।